24. Next question is question number 24. This is the question. Show that the ratio of the sum of first n terms of a GP. क्या कहा जा रहा है? किसका रेशियो? सम ऑफ फर्स्ट n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 by r raised to power n. क्वेश्चन क्या है? आपको शो करना है कि ये जो रेशियो है, रेशियो की न्यूमरेटर क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n terms of a GP टू सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1th to 2nth term is 1 by r raised to power n. कि सम ऑफ n terms of a GP अपॉन सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1th to 2nth term, ये जो रेशियो होगा आपका, ये किसके इक्वल होगा? 1 by r raised to power n. It will be equal to 1 by r raised to power n. Again, extremely important question. Extremely important question. तो देखो आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो कि जो बात आपको क्वेश्चन में कही जा रही है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है. फर्स्टली आपको ये कहा जा रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी. राइट, एक बार मैं क्वेश्चन को यहां लिखता हूं ताकि मैं आपको रिलेट करके दिखा सकूं. हमें शो क्या करना है? व्हाट वी हैव टू शो, आपको ये शो करना है रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी to sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 by r raised to power n. ये आपका क्वेश्चन है. दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है, सम ऑफ n टर्म फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी दो पार्ट में डिवाइड कर दो. न्यूमरेटर है इस रेशियो का वो क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी. और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1th to 2nth. ये आपका रेशियो है. नाउ इसका मतलब क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द न्यूमरेटर पार्ट? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी अपॉन डिनोमिनेटर पार्ट सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n plus 1th to 2nth term. सम ऑफ terms from n plus 1th to 2nth term. ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 1 by r raised to power n. इट शुड बी इक्वल टू 1 by r raised to power n. क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है. राइट, अब देखो ये जो वैल्यू है ये तो मैंने यहां पे लिख दिया कि ये जो वैल्यू है इसके इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, अब आप ये देखो कि सम ऑफ फर्स्ट, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होगा भाई? अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होगा? इट इज इक्वल टू से Sn. और ये Sn क्या होगा? अब हमें ये नहीं पता r 1 से बड़ा है या छोटा है, तो मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट फिर आपको कौन सा केस लेना है कि r 1 से छोटा है. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है या हमें नहीं समझ में आ रहा है या हम नहीं निकाल सकते कि r 1 से बड़ा है छोटा है,
तो बाय डिफॉल्ट सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी जो Sn है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू a विद इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये हो जाएगा a विद इन ब्रैकेट 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट, इसकी वैल्यू आ गई। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं। नाउ सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म। अब इसका मतलब समझो, सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2nth टर्म। भाई जैसे कि मान लो एक एग्जांपल के तौर पर आपने लिखा ए आर स्क्वायर अप टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। तो nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, n माइनस 1। एक पार्ट आपका ये हो गया। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n प्लस 1। उसको कैसे लिखोगे, ए आर रेज टू पावर n प्लस 2 है तो क्या लिखोगे, ए आर रेज टू पावर n प्लस 1। और लास्ट टर्म क्या है, 2n। लास्ट टर्म क्या है, 2n। 2n को कैसे लिखोगे, 2n को लिखोगे ए आर रेज टू पावर 2n माइनस 1। राइट, यहां से लेके यहां तक ये जो सम है ये होगा आपका Sn। ये आपका क्या होगा, Sn अपॉन n प्लस 1 टू 2n अपॉन n प्लस 1 टू 2n। अब ध्यान से समझना, अब मैं नंबर में आपको समझा रहा हूं। मान लो ये आपकी 5 टर्म्स है। मान लो यहां से लेके यहां तक ये टर्म्स कितनी है आपकी 5, 1 से लेके 5। फ्रॉम हेयर टू हेयर ये आपकी जो टर्म है क्या है, ये 1, ये फर्स्ट टर्म से लेके मान लो ये लास्ट टर्म जो है आपकी 5 है। ध्यान से समझना, 1 से लेके 5 तक। तो नेक्स्ट टर्म कहां से शुरू होगा, 6। और मान लेते हैं 6 से लेके कहां तक है, ये 6 से लेके 6 टू 9। ये नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है, 6 से लेके 9 तक। अब ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। कभी भी सम ऑफ टर्म्स लिया जाता है वो कभी बीच में से नहीं लिया जाता, वो हमेशा फर्स्ट टर्म से लिया जाता है। आप कोई भी सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला देख लो, वहां पर ए होता है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, चाहे वो एपी का देखो चाहे जीपी का देखो। जैसे कि आप यहाँ पे जीपी के दोनों फॉर्मूले देखो, जब R1 से बड़ा है तो भी ए है, जब R1 से छोटा है तो भी ए है। तो कोई भी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, चाहे वो सम ऑफ 2n हो, 2n प्लस 1 हो, 3n हो, शुरुआत कहाँ, उसमें ए से ही शुरुआत करते हैं। जो भी सम हम फाइंड करते हैं वो ए से फाइंड किया जाता है। अब आपको ये कहा जा रहा है, अब आपको क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ n टर्म्स यानी कि सम ऑफ 5 टर्म्स अपॉन 6 टू 9। सम ऑफ 5 टर्म्स, क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिकल होके बता रहा हूं। आपको कहा जा रहा है यहां से लेके यहां तक की जो टर्म है इसका सम अपॉन यहां से लेके यहां तक की जो सम ऑफ 6 टू 9, ये जो सम ऑफ टर्म्स है इसका रेशियो आपको फाइंड करना है। अब ये डायरेक्टली 6 टू 9 नहीं हो सकता। जब आप इस सम को लिखोगे तो भी आपको फर्स्ट टर्म से ही लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, इस वैल्यू को 1 के रिस्पेक्ट में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सम ऑफ 9 टर्म्स माइनस सम ऑफ 5 टर्म्स। फर्स्ट से लेके 9 तक की जितनी टर्म्स है इसमें से अगर फर्स्ट से लेके 5 तक की टर्म्स को माइनस कर दे तो ये इक्वल हो जाएगा सम ऑफ 6 टू 9 टर्म। सम ऑफ 6 टू 9 टर्म के इक्वल हो जाएगा। बस यही चीज आपको यहां करनी है, यही चीज आपको यहां पे करनी है। n प्लस 1 से लेके 2n तक का मतलब क्या है कि आप ये कह रहे हो 1 से लेके 2n तक, 1 से लेके 2n तक क्या हो जाएगा,
सम ऑफ 2n टर्म्स। इसमें से आपको माइनस करना है 1 से लेके n तक Sn। इसमें से आपको माइनस करना है 1 से लेके n तक, दैट इज Sn। अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कभी भी बीच में से सेंट्रल टर्म से हम सम नहीं लिखते हैं, कोई भी सम लिखा जाता है फर्स्ट से लेके लास्ट तक लिखा जाता है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको। क्वेश्चन का जो न्यूमरेटर है वो है सम ऑफ n टर्म्स, और क्वेश्चन का डिनोमिनेटर क्या है, सम ऑफ n प्लस 1th टर्म टू सम ऑफ 2nth टर्म। ये रेशियो आपको फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये कहा सम ऑफ n टर्म्स, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म तक की बात कर रहे हो आप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सम ऑफ n प्लस 1 की बात करते हो तो वो ऐसे नहीं है कि वो AR रेज टू पावर n से शुरू होगा। n प्लस 1 का मतलब हो गया AR रेज टू पावर n प्लस AR रेज टू पावर n अप टू 2n। 2n का मतलब क्या हो गया, AR रेज टू पावर 2n माइनस 1। ऐसे कोई भी सम शुरू नहीं होता है। यहां तो आप कह रहे हो a प्लस AR अप टू AR रेज टू पावर n माइनस 1, लेकिन यहां अगर आप ये सोचो कि ये होगा AR रेज टू पावर n प्लस सो ऑन प्लस AR रेज टू पावर 2n माइनस 1, तो ये चीज गलत है। कोई भी सम होता है फर्स्ट टर्म से ही शुरू होगा। तो कैसे शुरू होगा, आप ये कह रहे हो भैया a से लेके 2n AR रेज टू पावर 2n माइनस 1 टर्म का जो सम है, इसमें से माइनस कर दो ये वाला a प्लस AR अप टू AR रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये जो है वो इसी के इक्वल आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू सम ऑफ 2n टर्म्स, इसमें से अगर Sn माइनस कर दोगे तो यही बचेगा आपका। ये देखो, अगर यहां से लेके यहां तक की जो टर्म्स है इसमें से मैं ये वाला पार्ट हटा दूं तो यही तो रह गया, यही रह गया ना आपका n प्लस 1 से लेके 2n तक का सम। बस यही चीज का ध्यान रखना है। तो इसका मतलब सम ऑफ 2n टर्म, सम ऑफ 2n टर्म क्या हो गया आपका, इट इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू पावर, जब n था तो n, 2n है तो 2n अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस r माइनस सम ऑफ n टर्म्स, तो यही हो जाएगा a विद इन ब्रैकेट 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, 1 माइनस r। ये आपका हो गया न्यूमरेटर और ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे, नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आपको प्रूव करना है टू शो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। उस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी अपॉन सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम sum of terms from n plus 1th to 2nth term, 2nth term। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी, इट इज इक्वल टू a 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, यही आपका न्यूमरेटर है, अपॉन सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n टर्म, ये किसके इक्वल है, a 1 माइनस r रेज टू पावर n
अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। यह आपका ऐसे आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? यहां से एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर। क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर। ए आप कॉमन ले लो विद इन ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर रेज टू पावर एन माइनस 1, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आर रेज टू पावर एन। ये आपका ऐसे आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर है रेसिप्रोकेट होकर न्यूमरेटर में आएगा, तो ये 1 माइनस आर और ये 1 माइनस आर तो कैंसिल, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, it will be equal to, it will be equal to, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर रेज टू पावर एन, 1 माइनस आर रेज टू पावर एन, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, देखो +1 और -1 तो ये भी कैंसिल हो गया। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है, एक मिनट भाई, यहां पर ये जो वैल्यू थी आपकी, ये 1 माइनस आर रेज टू पावर 2n था। ये देखो सम ऑफ 2n टर्म में 1 माइनस आर रेज टू पावर 2n था, n में n है, यहाँ पे 2n है, तो ये 1 माइनस आर रेज टू पावर 2n है, 2n, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2n, 1 माइनस आर रेज टू पावर 2n माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आर रेज टू पावर n, प्लस आर रेज टू पावर n। क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आर रेज टू पावर n माइनस आर रेज टू पावर 2n माइनस आर रेज टू पावर 2n। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नाउ इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन, देखो आर रेज टू पावर एन अगर आप कॉमन लेते हो तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, माइनस जब हम किसी वैल्यू को कॉमन लेते हैं वो सभी टर्म से डिवाइड होती है, तो जैसे आपने इसको कॉमन लिया ये टर्म इससे डिवाइड होगी, आर रेज टू पावर 2n अपॉन आर रेज टू पावर n। तो डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर माइनस होती है, 2n माइनस n क्या हो जाएगा, आर रेज टू पावर n, और ये इस तरह से आपका इक्वल टू में आ जाएगा। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 अपॉन आर रेज टू पावर n, 1 अपॉन आर रेज टू पावर n। तो आपको यही प्रूव करना था कि ये जो वैल्यू है आपकी वो किसके इक्वल होगी, ये सम ऑफ n अपॉन ये जो रेशियो है आपका, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रेज टू पावर n। यही आपको प्रूव करना था कि ये जो रेशियो है आपका, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर रेज टू पावर n। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस